परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और फेस्टिवल जो है वो अब लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि लगभग 2 महीने तक हर शाम वो जो जश्न की शाम रही, उठा पटक की शाम रही, रोमांच की शाम रही, एक्शन की शाम रही, इमोशन की शाम रही, अब वो शामें खत्म होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले जो धूम धड़ाका हो रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। आज जो है, यानी आज की तारीख में आखिरी मैच खेला जाएगा। जो 70 मैचेस खेले जाते हैं, जो एक लंबा सिलसिला चलता है मैचेस का, वो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्लेऑफ मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन क्या दिलचस्प बात है, सोचकर देखिए कि 70वें मैच तक ये नहीं पता है कि इस सीजन में, यानी 2025 के सीजन में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 टीम कौन सी है। चौथी टीम जरूर पता है कि हाँ मुंबई की टीम है, वरना अभी 3 की 3 टीमें अपने जगह में बदलाव कर सकती हैं, अपने पोजीशन में सुधार कर सकती हैं। मैच के अपडेट से बातचीत की शुरुआत करते हैं और फिर मैच के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे अंकिता के साथ। आज जो है वो 70वां मैच खेला जाएगा और ये 70वां मैच जो है वो आखिरी लीग मैच है इस सीजन का। और ये मैच जो है खेला जाएगा लखनऊ में शाम 7:30 बजे। हालांकि लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन आरसीबी के लिए ये मैच बहुत अहम है, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो अगर आज बड़े मार्जिन से जीतती है तो फिर वो नंबर 1 पर भी पहुंच सकती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और शायद यही इस लीग का सबसे बड़ा रोमांच भी है अंकिता। जो बात जब शुरू हुई थी लीग, मतलब 2008 में अगर चलें, तब से ये जो फेस्टिवल की तरह से इसको सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। लोग अपने टीवी सेट्स के सामने जाकर चिपक कर बैठ गए। उनके पसंदीदा खिलाड़ी होते थे, उनके पसंदीदा विदेशी खिलाड़ी होते थे। और कुल मिला जुलाकर अगर रोमांच के हिसाब से आप बात किया जाए, एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात किया जाए, तो इससे आइडियल सिचुएशन क्या ही होगी कि आज आखिरी लीग मैच खेला जाना है और अब भी पॉइंट टेबल सील नहीं है, बल्कि खुली हुई है। अब स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि जब मैचेस शुरू हुए थे और उसके बाद जब प्लेऑफ की रेस भी बड़ी तगड़ी नजर आई, उसके बाद जब टॉप 2 की लड़ाई हुई तो वहां पर हमने देखा कि जो टेबल टॉपर थी, जो कि गुजरात थी, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। फिर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, पंजाब को भी हार मिली। यानी कि ये हार जो है वो बढ़ती गई। लेकिन जब टॉप 2 की लड़ाई हुई तो यहाँ पर अभी एक टीम की जगह फिक्स हो गई, लेकिन दूसरी टीम जो है वहां से कहीं ना कहीं 2 टीमें जो है वो सबसे आगे चल रही हैं। और जैसे आरसीबी की बात हुई तो आरसीबी अपना पिछला मुकाबला हार गई थी, अब यहाँ से चाहेगी कि भाई टॉप 2 में आए, जिससे कि एक्स्ट्रा मैच खेलने का मौका मिले। और खासकर हम बार बार यही कह रहे हैं कि सालों से ही मैच जब शुरू हुआ था तभी से हमने देखा था कि विराट कोहली एक ही टीम का हिस्सा जो है वो लगातार बने हुए हैं। और टीम में कप्तानी बदली है, खिलाड़ी बदले हैं, लेकिन ये खिलाड़ी जो है वो लगातार 18 साल से एक ही टीम का हिस्सा है, वो बहुत बड़ी बात भी होती है। और एक कहते हैं ना कि विराट कोहली को देखकर और खासकर आरसीबी को देखकर ये लगता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मतलब उम्मीद आप करिए, 1% जो उम्मीद होती है वहां से आप मैच को जीतते भी हैं। हालांकि फिर आज का मैच बताएगा कि आगे क्या स्थिति होगी। हालांकि टीम चाहेगी कि भाई इस मैच को जीतकर जो है वो टॉप 2 में एंट्री अपनी बना ले। बिल्कुल, बहुत कुछ बदला, बहुत सारे नैरेटिव्स बदले। ये भी बदल गया, जो लोग कहा करते थे कि चेन्नई की टीम अपने घर में नहीं हारती, बेंगलुरु की टीम के लिए जो है वो गढ़ है उसका मैदान। लेकिन इस सीजन में ये जो गढ़ वाली थ्योरी थी ये भी फेल हुई है, क्योंकि चेन्नई हो चाहे बेंगलुरु हो, शुरुआती मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अपने घर में इनको ठीक ठाक मैचेस जो है वो गंवाने पड़े। क्या कह रही है अभी पॉइंट टेबल, वो अपडेट आपको बताते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आरसीबी की टीम इस टाइम पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पर है। एलएसजी की टीम 7वें नंबर पर है। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि हाँ, हो सकता है वो अगर थोड़ा बेहतर करे, आज के मुकाबले को जीते, तो वो 6ठे नंबर पर हो सकता है फिनिश करे, जिसके लिए पॉइंट टेबल को चेक करना होगा। लेकिन बेंगलुरु का ये तय है कि बेंगलुरु की टीम अगर अच्छे मार्जिन से जीतती है तो वो नंबर 1 पर आ सकती है। इस सीजन में 8 मैच में उसको जीत मिली है, 4 में हार मिली है। लखनऊ की टीम ने शुरुआत अच्छी की थी, 6 मैचेस वो जीते और उसके बाद 7 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले मैच में एलएसजी ने आरसीबी को हराया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक नैरेटिव रहता है इस लीग में कि भाई एक घर में मैच खेलते हैं आप, एक बाहर खेलते हैं। हालांकि इस बार तो इस तरह की व्यवस्था जो है उसको बदलाव
करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि आपको याद होगा आईपीएल को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा था बीच में। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो एक बदले वाली थ्योरी भी चलती है अंकिता, कि आपने हमको पिछला मैच हराया था इस सीजन में तो हम आपसे बदला लेंगे। तो वो बेंगलुरु के लिए बदला लेने का मौका भी है इस मैच में। बिल्कुल, और हर मैच में हमने देखा कि थोड़े बदले की भावना होती है। पिछला मैच जो मुंबई के खिलाफ हुआ था, वहां पर हमने देखा था कि मुंबई जो है वो हार गई। तो ये चीज़ें भी दर्शाती है कि भाई जो टीमें होती हैं, खासकर पंजाब की टीम ने जो हराया मैच, तो वहां पर पिछले मैच में जो है वो पंजाब की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो हार जीत जो है वो है, लेकिन अब यहाँ से हर खिलाड़ी को सोचना पड़ेगा कि वो कैसी बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि टीम की बल्लेबाजी जो है स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा मौका मिल गया था, जहां पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी। लेकिन फिर उसका मिडिल ऑर्डर जो है, जो हम बात लगातार करते आए हैं कि 2024 में मिडिल ऑर्डर, और जो 17 साल से चला आ रहा था कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बैलेंस नहीं है, लेकिन साल 2024 में वो बैलेंस नजर आया। आखिरी मैच है लीग स्टेज का, जहां से टीम चाहेगी कि भाई जीत के साथ टॉप 2 में जगह बनाए, और खासकर विराट कोहली के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा कि 9000 रन के पूरे हो जाएंगे तो पहले बल्लेबाज भी बन जाएंगे। और खासकर जब विराट कोहली की बात आती है तो फिर बहुत सारे मतलब हम कहते हैं ना कि एक चीज़ें याद आते हैं कि भाई 18 साल से वो सपना लेकर चले हैं। मतलब जब वो टीन एज थे, जब चीकू के नाम से फेमस थे, अब किंग कोहली के नाम से फेमस है, बहुत सारे नाम उनके दर्ज हो गए, लेकिन एक ट्रॉफी जो है उनको नसीब नहीं हुई है। तो उम्मीद यही है कि आज का मुकाबला जीत के कम से कम अपनी सीट जो है वो पक्की कर ले टॉप 2 की, ताकि कोई और दिक्कतें ना आए कि आपको ये मैच खेलना है, वो मैच खेलना है। आपको ये दिमाग में रहेगा कि भाई एक एक्स्ट्रा मैच आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो आज के मुकाबले में पॉइंट्स टेबल में हालांकि टीम जो है वो तीसरे पायदान पर है, तो चाहेगी कि आज टेबल टॉपर बन जाए। बिल्कुल, और वो चीकू का जो सफ़र रहा है विराट कोहली का, वो सफ़र बहुत ही शानदार, बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही अद्भुत रहा है। मुझे याद है 2009 में जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल था, तब भी वो बेंगलुरु की टीम का ही हिस्सा थे, और उनके साथ प्रवीण कुमार भी उस टीम का हिस्सा थे। और एक मैच ऐसा हुआ जहां प्रवीण कुमार ने अपनी टीम को जीत दिलाई, और मैंने प्रवीण कुमार से कहा कि इंटरव्यू करना है आपका। तो पीके ने कहा कि भैया हम लोग ज़रा, मैं और विराट जा रहे हैं बाहर कुछ खाने, और खा के लौटेंगे तो इंटरव्यू करेंगे। उस वक्त विराट बिल्कुल, मतलब प्रवीण कुमार उनसे कहीं ज़्यादा बड़े स्टार थे, इस तरह का वो है। लेकिन देखिए किस्मत, मेहनत, समर्पण, अपना डेडिकेशन, आज विराट कोहली विश्व क्रिकेट का बहुत ही बड़ा चमकता स्टार है। रिकॉर्ड बुक में उनके नाम जो है लगभग हर पन्ने पर आपको उनकी एंट्री दिखाई देती है। इसके पीछे उनकी मेहनत है, उनका समर्पण है, जो हम लगातार जिसको सैल्यूट करते हैं। चलिए आरसीबी और लखनऊ के बीच क्या रहा है राइवलरी, वो बताते हैं आपको। यानी रिकॉर्ड बुक क्या कहती है? रिकॉर्ड बुक ये बताती है कि बड़ा दिलचस्प कट टू कट मैचेस खेले हैं इस टीम ने, यानी दोनों टीमों के बीच अच्छी राइवलरी रही है। 3 मैच में बेंगलुरु को जीत मिली है, 2 मैच लखनऊ ने जीते हैं। हालांकि लखनऊ को इस बात का थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा कि आज का मैच उनको अपने घर में खेलना है। हालांकि ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि इस बार ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो चुका है कि आप घर में खेलते हैं तो उसका आपको फायदा होता है। लेकिन पिचेस, चूंकि मल्टीपल पिचेस होती हैं, वहां पर आपको होम टीम होने के नाते एक चॉइस करने का मौका मिल जाता है, तो इस लिहाज से देखें तो आपको थोड़ा एज देना पड़ेगा। लेकिन कांटे की टक्कर रही है इन दोनों टीमों के बीच, ये स्टैट्स भी बताते हैं। अगला अपडेट दिखाइए कि टॉप 2 में रहने के लिए आरसीबी के लिए जीत जरूरी है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आरसीबी की टीम चाहेगी यही कि वो जो एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है, यानी क्वालिफायर 1 में अगर आप हार भी गए तो उसके बाद भी आपको एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से जो एक मैच खेलने को मिलता है, कई बार टीमें उसका फायदा उनको मिला है। और 14 में से 13 बार, जैसा ये अपडेट बताता है कि 14 में से 13 बार ऐसा हुआ है कि जो 2 टीमें टॉप पर रही हैं उन्हीं में से कोई एक टीम जो है वो विजेता बनी है। तो ये लिहाजा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और चाहेगी भी टीम आरसीबी की कि वो जो मोमेंटम था, जो थोड़ा सा हल्का सा डामाडोल हुआ है, वो मोमेंटम वापस आए और उसके बाद जो है इस मुकाबले को जीता जाए। अब मुझे लगता है जिस तरह का परफॉर्मेंस इस सीजन में रहा अंकिता आरसीबी का, जिस तरह से विराट खेल रहे हैं, जिस तरह से विराट बिल्कुल लाइमलाइट में आए बिना, उस दबाव में आए बिना अपना लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके से शीट एंकर जो हम कहते हैं ना, शीट एंकर के रोल में है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम, और खासतौर पर बेंगलुरु की टीम, वो ये सोचेगी कि हमको जो है वो इसलिए टॉप 2 में जाना है क्योंकि अगर हमको एक एक्स्ट्रा मैच मिलेगा, जिस मोमेंटम को मिला है, हम ये क्यों ना ट्राई करें कि हम पहले ही क्वालिफायर का मैच जो है वो जीतेंगे और पहले ही मौके पर फाइनल में जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली या कोई टीम मेंबर उनके साथ का ये सोच रहा होगा कि चलो हारेंगे तो एक मौका और मिलेगा।
बिल्कुल दिमाग में सिर्फ ये होगा कि जीतना है, मतलब बिल्कुल। ये कोई मतलब ये चलिए हमारा ये एक समीकरण है कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ये जीतती है तो एक मौका मिलेगा, लेकिन टीम जो है वो चाहती है सिर्फ जीत चाहती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो फिर आप दहलीज पर जब पहुंचते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं और आपको वहाँ पर हार मिले तो कहीं ना कहीं वो दुख होता है। बट पिछले मैच में भी हमने देखा था कि रजत जो है वो इंजरी कंसर्न की वजह से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आए थे। उसके बाद भी हमने देखा था कि विराट कोहली ने नहीं कहा कि भाई कप्तानी मुझे दीजिए, मतलब उन्होंने कहा कि भाई फ्री खेलना है मुझे, मतलब आपको स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। और जो विराट कोहली के लिए लगातार बातें हो रही थी कि भाई स्लो स्टार्ट करते हैं, हालांकि स्लो स्टार्ट तो वो करते हैं लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर वो टिक गए, मतलब 1 या 2 ओवर अगर विराट कोहली आउट नहीं होते तो आपको पता है कि फिर आगे वो तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। तो दिमाग में सिर्फ यही होगा कि जीतना है। और इतनी अच्छी प्रदर्शन के बाद मुझे बार बार आरसीबी का प्रदर्शन साल 2023 के वर्ल्ड कप से थोड़ा कंपेरिजन करूंगी, क्योंकि लगातार ऐसा ही टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, लगातार जीत मिली थी और फिर उसके बाद फाइनल हार गई थी। तो ऐसा ही कुछ अभी आरसीबी के साथ भी लग रहा है कि क्या पता वो चमत्कार हो जाए, क्या पता कोई हीरो बन जाए, ऐसा कि टीम जो है वो पिछले मैच में जो हार मिली थी वो कहीं ना कहीं एक टीम गेम होता है, टीम यूनिटी नजर आती है, जहां पर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स यहाँ पर आरसीबी का हुआ था। अब हेजलवुड भी टीम का हिस्सा हो गया है, तो क्या पता कि उनकी गेंदबाजी में उधार नजर आए। ओवरऑल टीम यही चाहेगी कि भाई मैच को जीते और जो 18 साल का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या पता 2025 में किस्मत बदले, तस्वीर बदले और तकदीर भी बदल जाए। बिल्कुल, तस्वीर और तकदीर तो बदले ही बदले, साथ ही साथ खिलाड़ियों के बीच वो जो मोटिवेशन होगा विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली निश्चित तौर पर डिजर्व करते हैं इस ट्रॉफी को। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि आरसीबी की टीम आज तक क्यों नहीं जीती है, अगर इसका मुझसे आप जवाब मांगे तो शायद मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि फला सीजन में जो है इस टीम का बॉलिंग अच्छा नहीं था, फला सीजन में ये अच्छा नहीं था। फैक्ट ये है कि दिल्ली, मुंबई और पंजाब, ये तीनों ही टीमें पिछले 18 साल में वो सब कुछ कर चुकी हैं जिसकी बदौलत ट्रॉफी जीती जाती है, लेकिन शायद वो जो थोड़ा सा किस्मत का साथ होता है ना, वो मिसिंग रहा है। मुझे बार बार आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रही है, मैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात करता हूं, जब वो कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने, वो कैच बगैर ऊपर से वो जो ब्लेसिंग्स आती है ना, उसके बिना पकड़ा नहीं जा सकता। तो किस्मत का साथ थोड़ा बहुत चाहिए होता है, वो शायद किस्मत का साथ इन तीनों टीमों से, जो मैंने कहा बेंगलुरु, पंजाब और दिल्ली, वो मिसिंग रहा है, इसीलिए शायद वो ट्रॉफी नहीं मिली। और टीम में वो मोटिवेशन होगा खिलाड़ियों में कि वो विराट कोहली के लिए इस बार ये ट्रॉफी जीतें। और विराट कोहली थोड़ी देर पहले शीट एंकर की जो हम चर्चा कर रहे थे, इस सीजन में वो शीट एंकर के रोल में है भी। बहुत ज्यादा चर्चा उनकी बल्लेबाजी को लेकर हो नहीं रही है, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है और इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिली है। कोहली वर्सेस पूरन की टक्कर दिखाते हैं आपको किस तरीके से दोनों ही टीमों के एक एक खिलाड़ी ने अपनी अपनी टीमों की बल्लेबाजी को अपने इर्द गिर्द ही चलाया है। बल्लेबाजी के केंद्र में रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और पूरी बैटिंग डिपार्टमेंट को सिंगल हैंडेडली अपने आसपास चलाया है। पूरन स्पिन गेंदबाजों पर आक्रामक शुरुआत करते हैं, कोहली पावर प्ले में संभलते हैं, बाद में हमला बोलते हैं। छक्कों की रेस में दोनों टॉप 5 में शामिल हैं, यानी वही बात है। राफेल नडाल भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बिल्कुल जोकोविच भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, या फिर आप वो उनका तीसरे वाले जो है अपने स्विट्जरलैंड वाले रॉजर फेडरर भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तीनों के खेलने का अंदाज अलग अलग है, आप तीनों में से किसी को भी नहीं कह सकते। मतलब ये वैसी ही डिबेट है जैसे मुझे याद है आज से कई साल पहले लोग कहते थे कि ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग या सचिन तेंदुलकर। तो आप इन तीनों के खेलने का एक तरीका है, वही जो बात अभी आपने कही कि विराट कोहली के खेलने का एक तरीका है, वो आएंगे और आते ही आपको वो फैंसी शॉट्स मारते हुए नहीं दिखाई देंगे। वो क्रीज पर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, वक्त लेने के बाद अपने आप को समझते हैं, अपनी बल्लेबाजी के अंदाज से मैच को चलाते हैं। निकोलस पूरन थोड़ा अलग किस्म के बल्लेबाज हैं और शायद ये थॉट प्रोसेस का भी फर्क होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इस बार अपनी टीम की बल्लेबाजी को बहुत ही शानदार तरीके से चलाया है। और एक चीज और है, इन दोनों के चलने का मतलब इनकी टीम की जीत की गारंटी भी होता है। बिल्कुल, देखिए मतलब निकोलस पूरन जब स्टार्ट में चले थे आपने देखा होगा कि हर एक मैच जो है वो लखनऊ की टीम जीत रही थी और बीच में जब वो नहीं चले तो टीम को हार का सामना करना पड़ा, प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो गई। लेकिन पिछले 2 मैच में हमने देखा था कि निकोलस पूरन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और मिडिल ऑर्डर में जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम को और मजबूती मिल जाती है। विराट कोहली के साथ भी वैसा ही होता है, स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल जाता है, स्टार्ट अगर आपको टीम को अच्छा मिल गया तो आप कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और
विराट ने हर बार यही किया है, मतलब भले ही टीम जो भी मैचेस हारी है, 4 मुकाबलों में हार मिली है, लेकिन वहां पर विराट कोहली का प्रदर्शन काफी अच्छा है, 500 से पार स्कोर रहा है। हालांकि ऑरेंज कैप की रेस में बहुत दूर है। उम्मीद यही है फैंस को, और खासकर फैंस यही चाहते हैं कि मतलब जाते जाते जो है ना, ये लीग स्टेज का जो आखिरी मुकाबला है वहां से एक शतकीय पारी विराट कोहली के बल्ले से आए, क्योंकि पहला शतक मुझे याद है साल 2024 में विराट कोहली के बल्ले से ही आया था। और आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला जो खेला जा रहा है जाएगा, मतलब लखनऊ और आरसीबी के बीच में, वहां से भी अगर एक शतक आ जाए तो वो शुरुआत वहां पर हुई थी और अंत यहां पर विराट कोहली 2025 में करेंगे। तो ऐसे ही कुछ यहां पर पारी की उम्मीद है विराट कोहली से। बाकी निकोलस पूरन जो कि कमाल की फॉर्म उनकी रही है, स्टार्ट से हमने देखा है कि स्टार्टिंग से वो चौके छक्के के साथ शुरुआत करते हैं, हालांकि थोड़ा सा खेलने का अंदाज अलग है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी काफी बैलेंसिंग है, अपनी टीम को बैलेंस देते हैं। और खासकर निकोलस पूरन जो कि हम कहते हैं ना कि शांत स्वभाव के, लेकिन बल्लेबाजी से दोनों खिलाड़ी जो है वो दमखम दिखाते नजर आते हैं। बिल्कुल, और इन दोनों टीमों के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी आज के मैच में बहुत क्रूशियल भी रहने वाले हैं। कैसा रहेगा प्लेइंग 11, इसको लेकर बातचीत कर लेते हैं बैक टू बैक। पहले एलएसजी की बात करते हैं, फिर आरसीबी की बात भी कर लेंगे। एलएसजी की टीम में कुछ बदलाव हो सकता है, वो कुछ बदलाव बड़ा स्वाभाविक सा है। आपको याद होगा पिछले मैच में दिग्वेश राठी नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनको एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया था। उनका ये सस्पेंशन अब खत्म हो चुका है, वो मैदान में वापसी कर सकते हैं। बॉलिंग अच्छी की है, बड़ा जिगरा दिखाया है, जो स्पिनर को जिगरा दिखाना होता है वो दिखाया है, लेकिन फिर वो कई बार अति आक्रामकता भी उनके अंदर दिखाई दी है और वो अति आक्रामकता बैड इन टेस्ट हो जाती है कई बार। तो ये अब ये डिसाइड उनको करना होगा कि अगर अपना नाम जो है वो अपने काम से कमाना है या बदनाम होकर भी नाम कमाएंगे, वो वाला जो थॉट प्रोसेस होता है उस पे जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खेल भावना बहुत ज़रूरी होती है। ये दिग्वेश राठी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। पिछले मैच में बैन की वजह से मौका नहीं मिला था, आज मिलर की जगह हिम्मत सिंह को मौका मिल सकता है। आखिरी मैच में ऋषभ पंत से फैंस को उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें कोई एक मैच से नहीं है, पिछले 13 मैच से, और आज 14वां मैच है, लगातार नहीं, लेकिन ऋषभ पंत अभी तक 200 का आंकड़ा भी इस सीजन में पार नहीं कर पाए हैं, जहां बाकी टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बल्लेबाज हैं, वो 500, 600, 700 रन पर हैं, वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये सीजन कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खेल जो है, अपना नेचुरल गेम, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। कोई बैगेज नहीं लेके चलना चाहिए कि कितना पैसा मिला, कितना कौन सी जिम्मेदारी मिली, कहीं ना कहीं वो असर किया उनके परफॉर्मेंस पर, इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा। अगली टीम के बारे में चर्चा कर लें, वहां क्या होने वाला है। वहां पर आरसीबी की टीम को जो है वो एक झटका लग सकता है, क्योंकि टिम डेविड को पिछले मैच में पैर में चोट लगी थी, आज के मैच में वो बाहर बैठ सकते हैं, हो सकता है एहतियातन उनको बाहर बैठना पड़े। साइफर्ट या लिविंगस्टन उनकी जगह पर आ सकते हैं। उधर गेंदबाजी में हेजलवुड आ चुके हैं, जिनके वापसी की जानकारी अंकिता ने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। भुवनेश्वर कुमार बहुत ही सीजन गेंदबाज हैं और बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा बदलाव दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 में नहीं है, और अब बदलाव करने का कोई फायदा भी नहीं है अंकिता। अगर आप देखें, आपने 14 मैच खेल लिए, कोई दूसरा, तीसरा या चौथा मैच होता तो वहां पर आप कहते भी कि नहीं, हमारा प्लान ए काम नहीं कर रहा है, हम एक काम करते हैं, प्लान बी की तरफ जाते हैं। एक टीम ऐसी है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, नंबर 1 की रेस में है, यानी आरसीबी, और लखनऊ ने भी शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस की है, अभी भले ही पिछले कुछ मैचेस से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो। तो बहुत ज्यादा मुझे चेंजेस की गुंजाइश हम बता भी रहे और जरूरत भी नहीं है और होगा भी नहीं। बिल्कुल, और देखिए जो भी चेंजेस हैं कि टिम डेविड नहीं होंगे चोट की वजह से, तो टिम डेविड ने हालांकि निचले क्रम में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। आई थिंक चोट की वजह से वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। अदरवाइज अगर यहाँ पर बाकी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो जैसे सर ने कहा कि कोई चेंजेस या फिर कुछ ज्यादा यहाँ पर बदलाव अगर आप करते भी हैं तो इतना ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरी तरीके से सेट हो चुका है। इस मैच को जीतना है और आगे की सोच रहे हैं आप। इस मैच को लेकर तो चलिए ठीक है, वहां से हर कोई चाहता है कि भाई फॉर्म दिखे, हर खिलाड़ी जो है वो अपनी फॉर्म में नजर आए। पिछले मैच में मयंक को मौका मिला था, मयंक अग्रवाल को, वहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था उन्होंने। उम्मीद यही है कि स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी ताकत, अगर आपकी बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अगर चलते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब भी टॉप ऑर्डर चला है टीम जो है वो विजेता रही है। तो आज के मैच में भी कुछ ज्यादा यहाँ पर चेंजेस तो नहीं है, 1-2 चेंजेस जो भी होंगे वो बदलाव जो है वो अच्छे ही नजर आएंगे, क्योंकि टीम पूरी तरीके से बैलेंस है। हम कहते हैं कि बार बार अगर आप बदलाव करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज टीम बिल्कुल सेट है। और आज जीत के इरादे से डेफिनेटली जो है वो फैंस चाहेंगे भाई आरसीबी जीते, और वो जो 18 साल का सपना है, हर फैंस जो है वो इमोशंस एक अलग चीज होती है आपका। अब कहते हैं ना कि फिर बाकी जो फैंस होते हैं, जो मुंबई के फैंस हैं, जो चेन्नई के फैंस हैं, थोड़ा सा वो भी कहते नहीं भैया आरसीबी थोड़ा सा जीत जाए, क्योंकि वो 18 साल से ट्रॉफी नहीं जीते, तो थोड़ा सा उनके लिए लगता है। दिल्ली और पंजाब भले ही नहीं जीते, बट आरसीबी के साथ एक अलग
सिलेक्शन क्योंकि वहाँ पर विराट कोहली है और जो एक टीम के साथ मतलब 18 साल से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो ये ट्रॉफी तो बनती है। लॉयल्टी फैक्टर है ये तो बिल्कुल। चलिए इकाना स्टेडियम के पिच पर बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि वहां पर जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। आज के मैच में लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों का जो रेड और ब्लैक सॉइल की मिक्स जो है वो पिच होगी। उस पिच पर मैच खेला जाएगा और 70-30 का रेशियो रहने वाला है, जिस तरह की खबरें हैं वहां से। लाल मिट्टी पर गेंद अच्छे से बैट पर आती है और काली मिट्टी पर जो है स्पिनर्स को ग्रिप मिलता है। यानी कुल मिलाजुलाकर एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बल्लेबाजों में और गेंदबाजों में। आप आंख मूंद कर किसी भी फॉर्मेट में आप अगर 100 भी खेल रहे हैं ना, जहां 100 गेंदों का मुकाबला होता है, वहां भी आप सिर्फ आंख मूंद कर बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। आपको अपने बल्लेबाजी को, अपनी बैटिंग के स्टाइल को अप्लाई करना पड़ता है। और आज के पिच पर यह देखने को मिलेगा कि जो भी टीम जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी। इंपॉर्टेंट दोनों ही टीमों के लिए है ये मैच, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि एलएसडी की टीम भी चाहेगी कि उसके पास कम से कम इतनी जीत हो कि वो बताए अपने जाके ओनर्स को, फ्रेंचाइजी ओनर्स को, जो अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। मतलब इकलौती टीम है मेरे ख्याल से जिसके ओनर्स को सबसे ज़्यादा मैच के दौरान दिखाया जाता है स्क्रीन पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी जो प्रेजेंस रहती है मैच के दौरान वो बहुत ज़्यादा लाइव दिखाई देती है। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि टूट कर मैच में डूबना, वो उस तरह से लगे रहते हैं अपनी टीम के साथ। तो कम से कम एक परफॉर्मेंस शीट जब देखी जाएगी, जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं तो अपने लिए निकालते हैं ना कि अच्छा ठीक है मेरे मैथ्स में नहीं आए, साइंस में तो अच्छे नंबर आए हैं, उसमें थोड़ा डांट कम पड़ती है। तो कुछ उस तरह का ही मामला रहेगा। अगर कुछ ये मैच और जीत जाते हैं तो थोड़े से पॉइंट्स बढ़ेंगे, 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा कम से कम कहने के लिए चीजें रहेंगी। चलिए, तो ये तो हो गई बात अपनी जो है वो आज के मैच की, यानी इस सीजन के आखिरी लीग मैच की, मैच नंबर 70। अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, जहां पर पंजाब ने धमाका किया। धमाका इसलिए कहेंगे क्योंकि धमाका करके वो पहुंच गई नंबर 1 की पायदान पर। मुंबई को हराकर नंबर 1 पायदान पर पंजाब ने कब्जा कर लिया है। अहम मैच में पंजाब को 7 विकेट से जीत मिली। मुंबई ने पंजाब को 185 रन का लक्ष्य दिया था, पंजाब ने 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। मैं हमेशा इस फासले को, इस जीत और हार के अंतर को डिकोड करने की कोशिश करता हूं अंकिता, और मुझे लगता है कि जब इसको आप डिकोड करेंगे तो फिर हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि फला में और फला में ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होगा। ये बड़ा प्रचलित एक टर्म है। लेकिन अगर आप कल के मैच की बात करेंगे, कल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो ये फर्क जो है वो 19-20 का नहीं था, ये फर्क मेरे हिसाब से 17-20 का था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब पंजाब की टीम में वो दमखम नजर आ रहा था और स्टार्टिंग से लग रहा था कि भाई मुंबई की टीम जो है वो दिल्ली को हराकर आई है, प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, तो उनकी टीम में भी हम गलत नहीं आ सकते। अभी बहुत सारे मैचेस बचे हैं। एक मैच अगर आप हारते हैं तो फिर लगता है कि भैया अगले मैच में कुछ अलग करेंगे, लेकिन पंजाब की टीम पिछला मैच हार गई थी। और ये जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में देख रही थी जहाँ पर शशांक सिंह ने एक प्रेडिक्शन किया था कि भाई टीम जो है वो टॉप 2 में रहेगी, तो उनका प्रेडिक्शन भी सही हो गया और पंजाब की टीम ने प्रदर्शन भी वैसा ही किया था। शशांक की बात हो या फिर श्रेयस अय्यर, नो डाउट बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। उनकी कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी, उनकी बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी। चोट लगी थी उनको पिछले मैच में, भले ही वो मैच पंजाब की टीम हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, एक अर्धशतकीय पारी खेली। और यही दर्शाता है कि भाई हर एक मैच में आपकी कप्तानी, अगर आप कप्तान है तो आपको अपने बल्ले से भी दिखाना पड़ेगा कि भाई कप्तान है, वो आपको एक टैग मिला हुआ है, आप टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन आपको अपने बल्ले से भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि अय्यर ने बखूबी किया। नॉट आउट जो है इस मैच में वो लौटे हैं, तो ये अच्छे संकेत है और अपनी टीम को जो है वो टॉप 2 में जगह बना दिया और हर बार उन्होंने किया है। मतलब साल 2020 में जब दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे, वहां पर भी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। मुंबई के साथ मैच था, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। साल 2000 अगर हम 24 की बात करें, वहां पर भी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था और ट्रॉफी भी अपने नाम की। अब पंजाब के लिए खेल रहे हैं और कप्तान जो है वो पंजाब के बहुत सारे बदले हैं, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार आई थिंक पहली दफा ऐसा हुआ है कि पंजाब की टीम का नाम भी हो रहा है और हर प्लेयर्स का नाम हो रहा है। और खासकर जो सबसे महंगे, अगर इतिहास के IPL के इतिहास की बात करें तो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, तो वो बैगेज भी उनके अंदर नहीं है, मतलब फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, शायद उसका भी एक होता है ना कि आपको अपने बल्ले से प्रूव करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पंजाब का प्रदर्शन काफी अच्छा है और उम्मीद यही है कि जो हम लगातार अपने शो में बात करते हैं, एक ऐसी टीम सामने आए जिसके पास अभी तक ट्रॉफी नहीं है।
बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर को वो स्टेटमेंट भी देनी है कलकत्ता को कि आपने भाई हमको ट्रॉफी जिताने के बाद भी रिटेन नहीं किया। 4-5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी आपने रिटेन किए और 6 खिलाड़ी में भी कप्तान नहीं आया जिसने ट्रॉफी जिताई हो। तो वो अंदर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो मानव स्वभाव है, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, उसको भी लगता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी वो रिजेक्शन का जो भाव आता है ना, वो तो आया ही होगा। और फिर उसके बाद आप जवाब देना चाहते हैं हर हालत में। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अभी तक आखिरी लीग मैच के होने तक भी लीग की जो टॉप 3 टीमें हैं उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। इससे रोमांचक, इससे दिलचस्प कुछ नहीं हो सकता। यही इस लीग की एक तरीके से कामयाबी भी है। तस्वीर साफ कब होगी? तस्वीर साफ होगी आज के लीग मैच के बाद। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु के पास अभी 17 अंक हैं, वो पंजाब के पास 19 अंक है, वो नंबर 1 पर है, लेकिन बेंगलुरु के पास भी 19 अंक तक पहुंचने का जो चांस है वो बिल्कुल क्लियर कट है। नंबर 2 की पायदान पर भी स्थिति अभी साफ नहीं है। अगर कुछ साफ है तो सिर्फ ये साफ है कि मुंबई की टीम अब चौथे पायदान पर ही रहेगी। हालांकि इस चौथे पायदान पर रहने के बाद भी अंकिता, मुंबई की टीम को लेकर बाकी तीनों ही टीमों में एक डर तो जरूर होगा। डर इस बात का कि इस टीम ने लीग के इतिहास में 5 बार खिताब जीता है। डर इस बात का कि इस टीम के पास रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसे ओपनर्स हैं। डर इस बात का कि मिडिल ऑर्डर में आपको सूर्या मिलते हैं, तिलक वर्मा मिलते हैं, हार्दिक पांड्या मिलते हैं, नमन मिलते हैं। एक चल जाए तो वो मैच को पार लगा देता है। और फिर सबसे बड़ा डर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। तो चौथे नंबर पर रहकर भी मुंबई की टीम अपने से ऊपर की 3 टीमों को डरा कर रख रही है। स्टार्टिंग हम कहते हैं ना स्लो स्टार्टर रहती है, लेकिन उसके बाद ट्रॉफी लेकर जाती है। तो एक मैच अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस जो है वो टूट गया है प्लेयर्स का, वो नहीं। वो उन्हें पता है कि मैच को कैसे जीता जाता है। और आखिरी बाजी पे अगर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई ये टीम जीत सकती है, क्योंकि पलड़ा जो है वो आज अभी भारी है आपका। और आपने भले ही पावर प्ले का इस्तेमाल करके आपने 100 से ज़्यादा रन बना दिए, लेकिन अगर आपके विकेट्स जब गिरते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते ही आपके विकेट्स गिर जाते हैं। तो पंजाब की टीम में जो लगातार तारीफ हो रही है, पंजाब की होनी भी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब का अच्छा नजर आया, चाहे गेंदबाजी हम बात करें, बल्लेबाजी और कैचेस काफी अच्छे लिए गए, फील्डिंग काफी अच्छी थी। तो ये सोच जो है वो श्रेयस अय्यर की है, वो कप्तानी वाली झलक जो है ना वो हर एक मैच में हमने देखा कि नजर आई है। उनके बल्लेबाजी से भी, उनकी गेंदबाजी सोच से, जो रोटेशन करते हैं गेंदबाजों की। और खासकर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया, ट्रॉफी दिलाई उन्हें और आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये स्वभाव जो है वो ह्यूमन नेचर है कि आपको कहीं ना कहीं वो मलाल रहता है, वो दिमाग में रहता है कि आपको प्रूफ करना है। और जब तक आप प्रूफ नहीं कर लेते तब तक आप हर एक मैच में अपनी बल्लेबाजी से, और खासकर इंजरी होने के बाद, उनके हाथ में चोट लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो दर्शाता है कि पंजाब को ट्रॉफी दिलाने की ललक जो है, और वो प्रीति जिंटा वाला फैक्टर भी है कि भाई हर बार वो मैच देखने आती हैं। मतलब जब भी आती हैं तो यही लगता है कि स्माइल के साथ, मतलब ट्रॉफी नहीं जीती है उन्होंने, लेकिन स्माइल के साथ मैच देखती हैं। और फिर वही है कि फैंस भी चाहते हैं कि भाई पंजाब को भी ट्रॉफी मिले। प्रीति जिंटा जो मतलब ओनर भी हैं, और हर एक मैच में वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आती है। मतलब एक पोस्ट भी किया था उन्होंने कि बिल्कुल तबीयत खराब है और शायद वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आई थी। तो ये दिखाता है कि भाई अगर वो टीम के साथ है तो फैंस भी टीम के साथ हैं, और इस बार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो नो डाउट जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जिसको ट्रॉफी नहीं मिली है, डिजर्व करती है पंजाब की टीम, और उम्मीद यही है कि आगे भी अच्छा करे। बिल्कुल। और प्रीति जिंटा की स्माइल तो वैसे भी कहा जाता है कि इंडस्ट्री के जो उनके दौर के हीरोइंस हैं उसमें सबसे खूबसूरत अगर किसी की स्माइल है तो वो प्रीति जिंटा की है। डिंपल पड़ते हैं उनके मुस्कुराने पर। हालांकि जब मैंने 2009 में उनका इंटरव्यू किया था तो उनको ये बात बताई हुई थी, तो बड़ा ऑब्वियसली तारीफ सबको अच्छी लगती है। चलिए, 185 रन का लक्ष्य जब था पंजाब के सामने तो उसके बल्लेबाजों ने कितनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की ये भी आपको समझाते हैं। शुरुआत वैसी नहीं हुई थी। शुरुआत प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या जिस तरह से करते आए हैं उस तरह से नहीं हुई। शुरुआती झटका लगा, लेकिन उसके बाद टीम संभली और प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश ने लगाया अर्धशतक। प्रियांश आर्या ने 35 गेंद पर 62 रन बनाए और जोश इंग्लिश ने 42 गेंद पर 73 रन बनाए। और इस तरह इस मुकाबले में जब बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि पहली टीम बना चुकी थी और दूसरी टीम को वो रन बनाने थे। और यहीं पर फर्क पड़ जाता है। एक आध विकेट और इधर उधर गिरता है और उसके बाद मुंबई की टीम फिर अपनी विरोधी टीम को छोड़ती नहीं है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी को भी मौका दिया नहीं। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई की टीम जो है वो पहुंची 184 रन तक। उसका किस तरह से बैटिंग लाइनअप रहा? मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 57 रन जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बनाए थे। सूर्या ने 34 गेंद पर अर्धशतक बनाया और ऑरेंज कैप की रेस में वो लगातार बने हुए हैं।
और इसके अलावा मुंबई के लिए रियान रिकल्टन ने 27 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाए, नमन धीर ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए। लेकिन ये 20, 25, 26 अंकिता, बड़े मैचेस में एक खिलाड़ी को वो 60, 70, 80 तक जाना होता है, वो सूर्या के अलावा कोई कर नहीं पाया। अगर ये जो जितने भी नाम मैंने लिए, रिकल्टन के 27 रन, रोहित के 24 रन, हार्दिक पांड्या के 26 रन, नमन धीर के 20 रन, इसमें से एक बल्लेबाज ने भी अगर अपने स्कोर को 50-60 रन तक ले जाने की कोशिश की होती या ले गए होते तो ये स्कोर बोर्ड 200 के पार होता, जो अब लगभग हर मैच में जरूरी है। तिलक वर्मा, मतलब लगातार हाँ, बातें हो रही बिल्कुल। है तिलक वर्मा, हर एक मैच में हमने देखा है कि चलिए ठीक है 1 या 2 मैच आपका चलता है, आपने अगर 14 मैचेस खेले तो कम से कम वो 50-50 वाला तो मैटर होना चाहिए कि भैया अगर आपने 5 मैच में अच्छा नहीं किया तो बाकी बचे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तिलक वर्मा जब जो आपकी मजबूत कड़ी है, जो आपका मिडिल ऑर्डर, जो पता है कि भाई तिलक वर्मा बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, मौका मिला है उन्हें और ग्रूम किया है उन्होंने, मतलब वो स्टाइल भी उनकी चेंज हो गई है, बैटिंग करने का अंदाज भी चेंज हुआ है और जब पैसे मिलते हैं तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी नजर आती है। तो तिलक वर्मा जो कि उम्मीद यही थी कि भाई वो भी अच्छा प्रदर्शन करे, नहीं चला उनका बल्ला, फिर मतलब अगर थोड़े से रन और बन जाते हैं, मतलब इस पिच पे हमने देखा है कि भाई 200 के पार का भी स्कोर बनता है, तो अगर वहां से अगर 200 तक भी पहुंचते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर पंजाब की टीम नजर आती। लेकिन वही है कि जब उनके 3 विकेट गिरे थे तो बहुत बड़ा रन चेज भी नहीं था और इजिली इस मैच को अपने नाम किया। वही कमजोर कड़ी जो है वो रोहित शर्मा की भी है, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी उस अंदाज में बैटिंग नहीं की जिस अंदाज के लिए हमने देखा है कि विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए किया है, वैसा प्रदर्शन जो है वो रोहित का नजर नहीं आया। अब उम्मीद है कि जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा वहां पर कुछ अलग करे, उम्मीदों के साथ जो है वो दुनिया कायम है और उम्मीद हर बार यही होती है कि मुंबई की टीम जो है वो स्लो स्टार्टर रहती है लेकिन खतरनाक जो है वो खुखार हो जाती है जब थोड़े से और आगे बढ़ती है। बाकी ये मैच जो है वो बहुत पहले यहाँ पर जैसे हमने बात की कि भाई पंजाब के खाते में चला गया था, क्योंकि पंजाब की टीम ने बल्लेबाजी काफी अच्छा की थी और यही दर्शाता है कि भाई टीम गेम क्या होता है। मतलब युवाओं ने काफी इंप्रेस किया पंजाब की, अगर हम बात करें तो उनके युवा खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। श्रेयस की तो बात चलिए होती ही होती है, लेकिन प्रियान की बात करें या फिर प्रभसिमरन की बात करें, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले 3 या 4 मैचेस की बात करें तो उन्होंने पारी को संभाला भी है। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आप ओपनर से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम से कम 10 ओवर तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। T20 है ये, टेस्ट मैच नहीं है, आपको थोड़ा सा तो स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा क्योंकि आप स्टाइल भी चेंज हो गया, क्योंकि हर टीमें जो है वो 200 के पार पहुंचती हैं और अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद ने ही 287 रन बना दिए थे। और 200 का आंकड़ा ना छू पाने की एक वजह और भी थी, वो थी पारी का 18वां ओवर और पारी का 20वां ओवर। जिस कमाल की गेंदबाजी पंजाब के खिलाड़ियों की तरफ से हुई उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। 18वें ओवर में जेमिसन ने सिर्फ 5 रन दिए और 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब आखिरी ओवर में 3 रन और 2 विकेट भी ले लेना, ये दिखाता है कि किस तरह से पंजाब की टीम ने इस मैच में अपने आप को आखिरी समय तक, वो जो कहते हैं ना, आप कॉम्प्लेसेंट ना हो, आप एकदम जो है लापरवाही ना करें, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और यही वजह है कि वो जो 200 रन का एक साइकोलॉजिकल फायदा होता है विरोधी टीम को, जो भी टीम पहले स्कोर बोर्ड पे 200 रन जोड़ देती है ना, वो इस मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरती है मैदान में कि अब हमारे गेंदबाज कुछ ना कुछ कर ही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 200 से ठीक ठाक रन पहले रोक दिया पंजाब के गेंदबाजों ने, और जिसमें ये 2 ओवर्स जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें 12 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनने दिए। तो ये एक और बड़ी वजह रही। बाकी जैसा आपने बताया कि रोहित शर्मा उस तरह की शुरुआत नहीं दे पाए, तिलक वर्मा पर बहुत भरोसा किया गया है, लेकिन तिलक वर्मा अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए बड़े मैचेस में इस सीजन में। वहां पर तो मामला फंसा ही फंसा यहां पर भी, जहां 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन बना पाई मुंबई की टीम। चलिए गेंदबाजी की बात भी कर लेते हैं फटाफट मुंबई की, क्योंकि वहां पर भी बल्लेबाजी थोड़ी फीकी दिखाई दी तो गेंदबाजी भी फीकी दिखाई दी। वो ताकत नहीं दिखाई दी जिस ताकत की बदौलत मुंबई की टीम अब तक इस सीजन में एक तरीके से उसने वापसी की है। शुरुआत में 5 में से एक मैच जीती और 4 मैच हारने के बाद अगर वो प्लेऑफ तक पहुंची है तो यहां उसके गेंदबाजों का अहम रोल था, लेकिन इस मैच में वो रोल नहीं दिखाई दिया। मिचेल सैंटनर, हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए। सैंटनर ने 4 ओवर में 41 रन दिए, हालांकि उनको 2 विकेट मिला। ट्रेंट बोल्ट ने 3.3 ओवर में 36 रन दे दिए और अश्विनी कुमार को जब गेंदबाजी सौंपी गई तो उन्होंने एक ही ओवर में 16 रन दे दिए। हम लगातार बात ये करते हैं अंकिता की मुंबई की टीम के पास वो सब कुछ है कि वो चौथे नंबर पर रहकर भी टॉप 3 टीमों को डरा सकती है, लेकिन डर अब मुंबई की टीम में भी होगा। डर कह लें, पैनिक कह लें, चिंता कह लें, वो अब वहां भी होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैच में
बैटिंग भी उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी। 200 रन तो आपको बनाने ही चाहिए थे तब, जबकि उस पिच पर 7 बार 200 रन पहले बन चुके थे, आप नहीं बना पाए। इससे ठीक उलट अगर आप देखें, पंजाब की टीम ने 1-1.5 ओवर पहले ही मैच जीत लिया, मतलब अगर उनको 210 220 बनाना होता तो वो भी वो बना सकते थे, और गेंदबाजी भी उस तरह से नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी कह लें, वार्निंग कह लें, एक अलार्म कह लें, लेकिन मुंबई के लिए भी अब ये सोचने समझने का वक्त है कि अब इस सीजन में आगे कैसे उतरना है मैदान में, किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है, किस अप्रोच के साथ उतरना है। देखिए मतलब हमने बात की कि भाई सबसे अगर बढ़िया प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो मुंबई के पास ही मौजूद है। सूर्या है गेंदबाजी में, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल सैंटनर है, जसप्रीत बुमराह है, दीपक चाहर है। तो मतलब एक ओवरऑल पैकेज इनकी टीम के पास मौजूद है, लेकिन एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकता, जैसे हमने बार बार अपने शो में बात करते हैं। और खासकर जब अगर आपकी बल्लेबाजी पहली है तो वो दमखम वो खुलकर बल्लेबाजी जो है वो रोहित को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो IPL है वो आपको खेलते वहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो है वो जोश नजर नहीं आया रोहित शर्मा का। स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी मिल गई थी जहाँ पर चौके छक्के लगाए थे रोहित शर्मा ने, उसके बाद लगा कि भाई अब तो ये स्कोर जो है वो 200 के पार पहुंच सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रोहित शर्मा अगर टिक गया तो फिर मतलब स्कोर बोर्ड पर स्कोर बनना लाजमी है, लेकिन वो नहीं चल पाए। बाकी गेंदबाजी उनकी खराब रही। ओवरऑल जो है वो मुंबई को यहाँ से सीख मिलनी चाहिए कि भाई ये मैच लीग स्टेज का आखिरी था, अब आपको जो मैचेस खेले हैं 4 जो मैच बचे होंगे वहां पर आपको बढ़िया करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके यहाँ से ट्रॉफी चली जाएगी। और जो हार्दिक पांड्या के लिए लगातार बातें हो रही कि भाई 2 सीजन जो है वो कप्तानी कर रहे हैं वो, और अभी तक ट्रॉफी नहीं लगी, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ जो है उस पर काम करिए। अदरवाइज ऐसे ही अगर प्रदर्शन रहा तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर जा सकती है। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी का इम्तहान इसलिए भी होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात को चैंपियन बना के आए हैं पहले सीजन में ही, और जब वो मुंबई की टीम के साथ जुड़े थे तो काफी विरोध भी हुआ था, क्योंकि जिस खिलाड़ी को हटाकर उनको कप्तानी सौंपी गई वो रोहित शर्मा है, जिनकी कप्तानी में 5 बार आपने खिताब जीता है। तो वहां कप्तानी में बहुत कुछ साबित करने के लिए हार्दिक पांड्या के पास भी है। फटाफट पॉइंट टेबल डाल दीजिए एक बार स्क्रीन पर, उसके बाद शो को रैप अप करते हैं। हालांकि पॉइंट टेबल में जो दिलचस्प बात है वो यही है कि आखिरी लीग मैच तक भी ये नहीं क्लियर है कि टॉप की 4 टीमों में टॉप 3 टीमें कौन सी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 19 पॉइंट के साथ पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर है, लेकिन अब उसके पास कोई मैच नहीं बचा है। मैच बचा है टॉप 4 में से सिर्फ RCB के पास, आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर 13 मैच 17 पॉइंट, यानी आज के मैच में अगर वो 2 पॉइंट हासिल कर लेती है और जो सबसे आखिरी नेट रन रेट वाला कॉलम है वहां पर अगर वो सुधार कर लेती है तो फिर वो आराम से नंबर 1 की पायदान पर पहुंच जाएगी, और विराट कोहली का जो ये मिशन 2025 है वो एक स्टेप और आगे चला जाएगा। तो रहेगी इस मुकाबले पर हमारी नजर। मुकाबले से पहले जब आपसे जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और क्या विस्तार से जानकारी वहां से आती है लखनऊ से। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। आपसे जो गुजारिश है वो एक बार फिर यही कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो के लिए आप हमसे जुड़े, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,